गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। क्या नाम था? उनके 1000 बीघा से ज्यादा जमीन। कितनी? 100 नौकर। कितने नौकर? 100 नौकर। उनकी 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। तीसरी क्यों ठीक मिली? नमाज की पाबंद थी। भाई नमाजी, बेटे नमाज, उसका भाई नमाजी, उसका बाप नमाजी, उसकी मां नमाजी, पूरे घर में इस्लामी माहौल। मगर यहां जब आई तो कोई नमाजी नहीं पढ़ता है। अब वो ऐसी नमाजी नहीं थी जो नमाज पढ़ के दूसरों को हकीर समझे। उन्होंने ताने देते रहे पूरी जिंदगी, मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं दे पढ़ते। उसने सोचा कि ये नमाज नहीं पढ़ते, दिल घबराने लगा। ना आदमी नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, ना उसकी कोई घर वाला कोई नमाज पढ़े। अब बड़ी परेशानी के हाल में ये जो औरत है ना, खातून, ये सोच रही है इनको नमाजी कैसे बना जाए। दिल घुटने लगा, नमाज कोई नहीं पढ़ता। इसने सोचा कि कोई तरकीब ये निकाली। नसीहत करना बड़ा आसान है, मगर नसीहत कब और कहां और कैसे करनी है ये मुश्किल है। जी जी, बड़ी मेहरबानी, आप चले जाइए। तवज्जो है कि नहीं? यानी नसीहत तो कोई भी कर सकता है, मगर नसीहत कब करनी है, कैसे करनी है, तवज्जो है कि नहीं? हुजूर ने हजरत उमर को कब नसीहत की है? ये सब हुजूर की सीरत से गौर करो। कौन सी बात किस वक्त कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तवज्जो है कि नहीं? उसने सोचा कि इसको नमाजी कैसे बनाना है अपने आदमी को। तो उसने हिसाब लगाया कि भाई कोई ऐसा काम करूं मैं। तो उसने सोचा कि चौधरी को दूध लेकर के जाता है उसका नौकर। उसने कहा चौधरी साहब तुम लेकर के नहीं जाओगी। चौधरी तुम लेकर के नहीं जाओगे? नौकर से कहा मैं नौकर से कहा मैं लेके जाऊंगी दूध। अब शाम को वो सोता था अपनी बैठक में, लेके गई दूध। कहने लगी चौधरी साहब लीजिए ये दूध पीजिए। उसने देखा, कहा मेरा नौकर लेके आता था, 2 बीबियां पहले हैं, वो कभी नहीं ले आई। कहा हुजूर मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करने का। कहा ठीक है। अब उसने क्या किया, तवज्जो चाहता हूं, उसने क्या किया, दूध पिलाया। कहा जरा चौधरी साहब अब जरा अपना पांव मुझे दे, मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपनी मां के दबाती थी, अपनी अम्मा के दबाती थी, अपने अब्बा के। अब आप, मेरी शादी हो गई है, अब आप मेरे सरताज हैं, अब आपकी खिदमत करना मुझ पे लाजिम है, अब लिहाजा आप अपने पैर मुझे दीजिए। उसने ठीक है। अच्छा वो पैर दबाने भी जानती थी। कुछ आदमी ऐसे हैं पैर दबाएंगे तो और दर्द कर देंगे। उसको पॉइंट का पता था। उसने जैसे ही वो सो गया, जैसे ही वो सोया है वैसे ही उसको आंख लगी है, वैसे ही उसने कहा चौधरी साहब आपको नींद आ गई और मैं भी जरा सोने जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है। अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज में उठा दूं। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 अलामत इसके अंदर घमंड की। जो कभी कहीं घमंडी नहीं होता, वो घर में आके घमंडी हो जाता है। 100 किलोमीटर का सफर तय करके आता है, घर आके कहता है जरा एक गिलास पानी दो। लंबे आ गए, 4 आदमी को परेशान क्यों कर रहे हो, पानी उठ के पी लो। मगर जहां चलती है वहां चलाता जरूर है आदमी। हर आदमी अपने अपने एतबार से घमंडी है, तकरीबन। सबको नहीं कह रहा हूं, जो घमंडी है उनको कह रहा हूं। तो वो जो है कि नहीं, कोई ऐसा आदमी बुरा ना माने जो घमंडी ना हो। मैं एक बार खराब पीरों के खिलाफ तकरीर कर रहा था, एक अच्छे पीर को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैं तो नहीं कह रहा था कि आपको, मगर चूंकि आप समझ ही गए हैं तो चोरी की दाढ़ी में तिनका मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। बहुत दिनों मुझे दुनिया में रहना होता तो मैं आपसे डर भी जाता। मुख्तसर जिंदगी है अपनी, साफ साफ बात कहो। उसने कहा चौधरी आपको नींद आ रही है, सुबह फजर में उठा दूं? ऐसा ही कहा है ना। चौधरी ने कहा मुझे बदतमीज, मुझे बद समझाती, भाग यहां से। चली गई। मगर अल्लाह वालों का दिल नहीं टूटता, चली गई, रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन फिर आई, कहने लगी चौधरी साहब खुदा के वास्ते मुझे अब दूध लीजिए। कहा फिर तू आ गई, फिर नमाज के लिए कहेगी। कहा नमाज के लिए देखती हूँ, फिलहाल आप मेरा हक तो ना। उसने कल वाला दूध भी याद था कि कल वाला दूध और सारे दिनों से अच्छा ओटा हुआ था, उसमें बादाम पड़े हुए थे, कल वाला दूध ज्यादा अच्छा था। उसने फिर पाँव के दबाने वाला उसका एहसास भी हुआ। क्या ठीक है, उसने दूध पिया और वो पाँव दबाने लगी। पाँव दबाते उसने कहा चौधरी साहब, फिर नींद आई चौधरी को। और जैसे ही चौधरी की आंखें बंद होने लगी, नींद आने लगी, कहने लगी चौधरी साहब मैं भी सोने जा रही हूं, आपको भी नींद आने। देखो बुरा ना मानना और गुस्सा न करना, अगर बुरा ना मानो तो फजर में उठा दूं। इतने लफ्ज पूरे निकले थे कि जोर से लात मारी
ऊपर बैठी थी। जैसे ही ऊपर बैठी थी नीचे गिरी, नीचे गिरते ही उसके मुंह जो है ना वो लगा पत्थर में और मुंह से उसके खून के कतरे नीचे को टपकने लगे। न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी, न जाने उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की। एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो तुझे नमाज के लिए कह रही हूं और तू मुझे मारे चला जा रहा है, मुझे तूने लात मार दी, एक लफ्ज नहीं बोली। न जाने कैसी नेक माँ होगी जिसने ऐसी परवरिश को होगी। कहां गई वो ऐसी बच्चियां, मियां पिट कुट के चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, जाती रही आती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही। कई हफ्ते गुजर गए। चौधरी ने एक दिन उसके दिल में रहम आया तो बोला तू इतने बड़े चौधरी की बेटी है, आखिर क्या बात है, पिटती है कुटती है, मारता हूं गाली देता हूं तुझे मारता हूं फिर भी तू मुझसे नमाज के लिए कहती है, क्या बात है। कहने लगी चौधरी साहब नमक हलाल हूं नमक हराम नहीं हूं, तेरा नमक खाती हूं। हुजूर फरमाते हैं जो बेनमाजी मरेगा, मरते वक्त ऐसी प्यास लगेगी अगर पूरी दुनिया के सारे समंदर के पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने रब के सामने झुका ना हो, जो अपने रब के सामने सजदे न करता हो। ऐ चौधरी तू बेनमाजी रहेगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन और नमरूद और हामान के साथ खड़ा होगा, दुश्मना ने खुदा के साथ। ऐ चौधरी मुझे और कोई लालच नहीं है, आप बेनमाजी बनोगे तो मेरी आने वाली नस्लें बेनमाजी बन के जहन्नम में जाएंगी, मुझे और कोई लालच नहीं है। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। रो के कहने लगी चौधरी मुझे और कोई मसला नहीं है, बस यही मसला है। चौधरी के दिल में रहम आया का सुबह तू मुझे नहीं उठाएगी मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उसको उठा दिया। जब चौधरी फजर की नमाज के लिए उठा उसने वुजू किया, इसने भी वुजू किया। जब चौधरी सजदे में गया तो औरत फूट फूट के रोने लगी। सजदे में जाके अपने रब के करीब को कुर्ब में जाके सजदे में जाके रो के कहने लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी मैंने चोटें खाई है, कितनी तकलीफें उठाई है, तब यहां तक आई हूं मेरे मालिक, यहां तक आना मेरा काम था। इसने मुझे कितना मारा है और ये आज आया है मालिक, यहां तक लाना मेरा काम था। इसे नमाजी बना देना तेरा काम है मेरे रब, मेरे आदमी का दिल बदल दे परवरदिगार, मेरे आदमी का दिल बदल दे, दिल बदल दे। अल्लाह का करम हुआ, चौधरी का दिल बदल गया और पिया उसने फिर कभी तहज्जुद की नमाज तक नहीं छोड़ी। उसने करीब में मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, 100 नौकर नमाजी बन गए। उसकी बीबियां पूरे इलाके में एक औरत ने नमाज का माहौल पैदा कर दिया, नमाज की लहर दौड़ गई। सुनो जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तब बकौले मुफ्ती आजम वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर आदम न सीखिया की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा सुल्तान बाहू अल्लाह का वली बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी हो तो बेटा इमाम अहमद रजा बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा अलाउद्दीन कलियरी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी ऐसे हो कि कोई अली हो और कोई नमाज पढ़ने वाली सैयदा हो तो बेटा हुसैन होता है, जो करबला में सर को कटाने के बाद भी कुरान पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसका मतलब यह है कि माएँ चली गई, बेटियां चली गईं, कहाँ चली गईं? मेरी निगाहें उनको ढूंढती हैं, उनके बारे में गौर करती हैं। वो बेटियां कहाँ गईं जो कल तक अपने बच्चों को, मुझे आप बताओ, अभी अभी रिसर्च हुआ कि ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं अपनी माँ के पेट से, ये कौन है? तवज्जो है, तवज्जो है। देखा ना आपने, पागल बच्चे पैदा होते हैं। हॉवर्ड ने रिसर्च करके बताया ये वो बच्चे हैं जो 80% जो अपनी माँ के पेट में थे, उनके बाप ने इनकी माँ को मारा। यानी पेट में बच्चा है, बाप भी अपनी बीबी को मार रहा है, उसे खबर नहीं कि बेटे के फ्यूचर और मुस्तकबिल से खेल गया। 80% बच्चे वही पागल होते हैं जिनके माँ बाप उनकी माँ को टॉर्चर करती है, बाप उनके हालत हमल में।
प्रेगनेंसी में जिस औरत को टेंशन होती है उसके बच्चे की मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। अब मुझे आप देखिए और मेरी तरफ गौर कीजिए, मैं आप सबसे पूछता हूं, जब औरत जाती है प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के बाद, तो वो कहता है ऐसा करो, तुम ये करना कि तुम अगर ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे के अंदर ज्यादा ताकत हो तो ज्यादा तुम हालत हमल में टेंशन न लेना और तुम सेब खाना, सेब में आयरन होता है। अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ज्यादा ताकतवर हो तो बादाम भी खाना, बादाम में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए लीमू और संतरा खाना, और तुम ऐसा करना, अगर विटामिन सी के लिए लीमू और संतरा खाना और विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, धूप में बैठना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और धूप अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही। देखो, आप नहीं बोलोगे तो मेरी तकरीर की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, मगर आपकी समातों की सेहत पे असर पड़ रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई ऐसा तो नहीं मैं नई तकरीर कर रहा हूं, अब मुझे दाद नहीं दोगे तो मुझे लगेगा तकरीर ठीक नहीं हो रही है। अब मैं उस दर्जे पर हूं को कोई बोलता नहीं है तो उसकी मुझे समात पे शक होता है, अपनी तकरीर पे शक नहीं होता। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। यानी माए नेक है तो बच्चे नेक है, माए नेक नहीं तो बच्चे नेक नहीं। अच्छा, बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं तेजी के साथ। ये नौजवान बच्चे, ये नौजवान बच्चियां और बहुत तेजी के साथ, ये नौजवान लड़के ये समझते हैं ये इनकी आंखें। नहीं मेरे दोस्त, ये तेरी आंख नहीं है, इन आंखों के बारे में गौर कर। ये तेरी आंखें हरगिज नहीं है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। ये तेरी आंखें अल्लाह की अमानत, तेरे हाथ अल्लाह की अमानत, तेरे पांव अल्लाह की अमानत, एक एक लम्हा जिंदगी का एक एक सेकंड अल्लाह की अमानत है। इसी को जरा गौर करें, तवज्जो करें। एक एक मिनट ये आंखें कयामत के दिन बोलेंगी, और ये क्या कहेंगी? तू नहीं बोलेगा, तेरी आंखें बोलेंगी। और क्या कहेंगी? ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, रातों को अपने मोबाइलों में गंदी तस्वीरें, गंदे वीडियो देख करके सो जाने वाले, सुन, मैं तुझसे ही कह रहा हूं, ये रात को तेरी आंखें, ये जो तू देखता है और अपने लॉक लगा लेता है, रब देख रहा है, सबको देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है। जो रात को मोबाइल में गंदे फेसबुक पे वीडियो देखता है, इंस्टाग्राम पे देखता है, और वो उसको भी देख रहा है। जो कुरान पढ़ता है, मोबाइल निकाल करके कुरान पढ़ता है, वो मोबाइल में कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो वीडियो देखने वाले को भी देख रहा है। वो लड़कों से बेहाई और बेगैरती के साथ वीडियो कॉल करने वाली बेगैरत लड़की को भी से बाखबर है, और वो रात में मुसल्ले पे रोने वाली को भी देख रहा है। वो सबको देख रहा है, वो किसी से बेखबर नहीं, वो हर जहां सब कुछ देख रहा है। वो अल्लामुल गुयूब है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सबको देख रहा है। बाजारों में घूमने वाले को भी देख रहा है, वो इस जलसे में आकर के उसके नबी का जिक्र सुनने वाले को भी देख रहा है। और इसमें बाजार में, इस बाजार में, इस जलसे में आकर के अपनी आंखों से औरतों को बुरी नजर से देखने वाले लड़कों को भी देख रहा है। वो सबसे बाखबर है, उसे कोई किसी से गाफिल नहीं, वो सबको देख रहा है। सुनो, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जरा तवज्जो करो, गौर करो। ये आंखें कयामत के दिन क्या कहेंगी मालूम है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये आंखें कयामत के दिन शिकायत करेंगी, मालिक तूने बनाया तो था तेरे दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदा कर दिया, गंदा कर दिया, तेरे दीदार के लायक नहीं छोड़ा। वो नौजवान अगर आज मर गए तो कब्र में हुजूर को कैसे पहचानेंगे? आला हजरत फरमाते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। 4 लड़के गाड़ी में जा रहे हैं, चल रही है गाड़ी तेजी के साथ, और उसमें गाना बज रहा है, गाने पे रक्स कर रहे हैं, गाड़ी 120 की रफ्तार पे। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई और चारों मर गए, जगह पे मर गए। 4 माएं इंतजार कर रही हैं, सुबह से लेकर शाम हो गई, बेटों की लाशें, थक गए रोते रोते सारे रिश्तेदार। लाश नहीं आई, क्यों नहीं आई? पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है लाशों की, जाकर के पोस्टमार्टम हाउस पे जाया करो और जाकर के देखा करो। मेरे घर से 27 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। मैं कभी कभी रात में, कभी कभी दिन में जाता हूं और पोस्टमार्टम वालों को देखता हूं। रात में पूरी रात पड़े रहते हैं लोग, मरने के बाद नाक में उनकी मक्खी चल रही हैं, मच्छर उनके तरफ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोते भी नहीं कोई, कैसी लाशें पड़ी रहती हैं? और वो डॉक्टर के उनके पास वक्त नहीं। अब जो खुदकुशी करके आई है वो भी, जो जिसको जो कत्ल की मौत मरा है वो भी बिल्कुल बरहना उनके सामने पड़े हैं। मगर वो बरहना को अब वो क्या करते हैं, पहले वो छेनियों से काटते थे ऐसे करके, वो हथौड़े से, मगर अब बाहर तक आवाज आती थी। अब वो थोड़े से वो अपडेट हो गए और वो छेनी से नहीं काटते, बल्कि वो यहाँ
से लगाते हैं ग्लेंडर, और ग्लेंडर से पूरा पूरा सर उतार लेंगे, पूरा ऐसे करके खोपड़ी पूरी उतारी, और उसके बाद यहां से पूरा चिर से, यहां से चिरते हुए पूरा फाड़ देंगे, यहां से पूरा फाड़ दिया। उसके बाद जो भी चीजें उन्होंने करनी करी, उसके बाद यहां पे वो लगा रहे हैं मोटे मोटे ऐसे करके टांके लगा रहे हैं, मोटे मोटे टांके लगा रहे हैं, ऐसे करके टांके लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, पूरा कहीं से लगाया, मोटे मोटी खाल को ऐसे करके। मैंने 2018 में 2 लड़कों को गुस्ल दिया था ऐसे, अपने पड़ोसियों को, बिल्कुल मेरी एक दीवार के बीच में। एक की उम्र 17 साल, एक की 19 साल, मुझे नाम भी याद है, मैंने गोद में खिलाया था। एक का नाम मोहम्मद साकिब, एक का नाम मोहम्मद साजिद, एक की 19 साल, एक की 17 साल, दोनों बच्चों को मैंने गुस्ल दिया। उनके पूरे जिस्म को मैंने देखा, ऐसे बेदर्दी के साथ सिए हुए दोनों बच्चे थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मुझे बताओ, ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी मरेगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ना करे किसी की पोस्टमार्टम की दुआ किया करो, या अल्लाह खैरियत वाली मौत मदीने में अता करना मेरे मालिक, ईमान वाली मौत अता करना। नौजवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं, तो मैंने देखा एक आदमी आया है, रुकने यमानी पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, रुकने इराकी पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, रुकने शामी पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, वो रुकने मस्बत पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, मकाम इब्राहिम पे रो रो के कहता है या अल्लाह मैं ईमान पे मरूं, मेरा ईमान न छिने मरते वक्त। और वो फिर वो 3 दिन लगातार यही दुआ कर रहा था। मैंने उससे पूछा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने पूछा क्या तुझे कोई और दुआ याद नहीं, एक ही दुआ क्यों करता है, 3 दिन से तुझे देख रहा हूं। कहने लगा हुजूर बात यह है कि मेरे 2 भाई, एक ने 40 साल अज़ान पढ़ी थी अल्लाह की रजा के लिए, एक ने 35 साल, मगर जब दोनों मरे हैं तो उनका ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, नसरानियत पे मरे हैं, ईसाई बन के मरे। का क्यों? का दोनों की आंखें गंदी थी, बुरी बुरी नजरों से देखते थे। इमाम हसन बसरी के सामने से एक जनाजा गया, वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, कोई आपने उसको देखा, बेहोश हो गए, होश में आए, कहने लगे लोगों ये अपने वक्त का आलिम था मगर इसकी आंखें पाक नहीं थी, ये नसरानी होके मरा है। मेरे सामने जितने लोगों के ईमान पर खात्मे नहीं हुए हैं उनकी निगाहें पाक नहीं थी। आला हजरत से पूछा नेक कौन है? फरमाने लगे नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। आज के जमाने में वो नेक है जो फेसबुक पे गंदी तस्वीरें नहीं देखता। वो मेरा भाई, मेरे नौजवान क्या समझता है? खुदा ना करे मरते वक्त तेरा ईमान छिन जाए, अल्लाह ना करे मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या जवाब देगा अपने रब को? तेरी आंखें तो बिल्कुल शर्म नबी, खौफे खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं, बोल क्या करेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? इतनी रातों को गंदी तस्वीरें देखने वाले, क्या तुझे दुनिया मजाक लगती है? नहीं नहीं, ये दुनिया का बनना भी मजाक नहीं है, तेरा पैदा होना भी मजाक नहीं है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें जिंदगी दी है आजमाइश के लिए, एक एक लम्हा आजमा रहा है, वो रात को भी आजमा रहा है, वो दिन को भी आजमा रहा है, वो सबको देख रहा है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, आज इस महफिल में, इस उर्से जमाले मिल्लत में अपनी जिंदगी को लाओ और कहो आज के बाद हम ये वादा करते हैं अपनी आंखों से कभी गंदी तस्वीरें नहीं देखेंगे, अपनी आंखों से कभी गंदगी नहीं करेंगे, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। याद रखो मौत का कोई भरोसा नहीं है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मुझसे मुफ्ती साहब क़िबला ने एक बात का हुक्म किया, उसकी तरफ आता हूं। देखो मेरी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। एक सिहाबिया है, वो दुआ कर रही है या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, अच्छा उसका बाप भी जंग में, मगर ये नहीं कह रही मेरा बाप बच जाए, नहीं, किसी ने आकर कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की मौत की खबर जिसने सुनी होगी उसको थोड़ा एहसास होगा ना। मैंने 25 साल पहले सुनी थी अपने अब्बू की खबर, आज तक वैसे ही है। जब भी उनको याद करता हूं दिल मेरा जख्म हरा हो जाता है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं इस मिंबर पर, जिसका बाप जिंदा है वो उसे उसका इदराक हो ही नहीं सकता है। बाप के मरने के बाद ही लोग करते हैं, ठंडी मिट्टी से रोते हैं, उसके जीते जी उससे कभी खाने को नहीं पूछते, मरने के बाद दुनिया को खिलाते हैं। इस बर्रे सगीर में मां के मरने के बाद मां के लिए रोते हैं लोग, ठंडी मिट्टी से लिपट के जीते जी उसको परेशान करते हैं। 7 महीने हुए मेरी अम्मी को मैंने कब्र में रखा है। अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत करे। पहले मैं घर में जाता था, मुझे घर बिना भरा हुआ लगता था, अब मुझे घर अपना भरा हुआ नहीं लगता। माँ बाप जिस घर में बैठे हों, अगर उसमें कुछ भी ना हो, सिर्फ माँ बाप बैठे हों, घर बिल्कुल कच्चा हो,
फिर भी महल से खूबसूरत लगता है, और वो घर काटने को दौड़ता है जिसमें माँ बाप ना हो। माँ की दुआएं लिया करो, बाप की दुआएं लिया करो। अगर आप ये कहेंगे मुफ्ती महबूब साहब क़िबला आशिक़ रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए, गुनाह है। अगर आप कहें मौलाना मुशाहिद साहब, शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब, गुलाम नूर मुजस्सम अभी आए हैं, वो आशिक़ रसूल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो ईमान पे फ़र्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस करनी है, जिसे हुजूर ने अपनी ज़बान से फरमाया उवैस मेरा आशिक़ है। मदीने कभी उन्होंने हुजूर को कभी देखा? जब कोई मदीने से आता है तो पूछता है, हम तो पूछते हैं मदीना कैसा है, वो पूछते थे मदीने वाले का कैसा चेहरा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं। हुजूर जब दिन भर बकरी चराते हैं, क्या करते हैं, बोलो जल्दी बोलो, दिन भर क्या करते हैं, बकरी चराते हैं, और शाम को माँ का ख्याल रखते हैं। और जब कोई मदीने के से आता है तो तड़प जाते हैं। मक्के से जब कोई आता है पूछता है आने वाले, बता तो मेरे हुजूर का चेहरा कैसा है। जब रोता देखा माँ ने, माँ फालिज में मुब्तला है, फालिज ज़दा है, माँ कहती है मेरे बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं मोहब्बत बोलने के लायक नहीं छोड़ती, खामोश कर देती है। उवैस करनी खामोश हो गए। माँ ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? फिर तो फूट फूट के रोए। माँ से कह लगे माँ तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे भी ना जाए मेरे साथ, वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। मेरी माँ मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मैं 3 पहर की इजाजत देती हूँ, जा चला जा, चला जा। माँ ने इजाजत दी, मदीने की तरफ चले। मेरा इमाम कहता है और सफर में तो इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के सफर की इस्तिखारे की जरूरत नहीं। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। कभी भी इकबाल मदीने नहीं गया, ना हजरत मुजद्दिल फिसानी कभी मदीने गए। दोनों एक ही बात कहते थे हम